फेसबुक की सेल कैंपेन से मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं? कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी में जो ऑप्शंस हैं उनका क्या काम है? कन्वर्जन लोकेशन में जो सिंगल और मल्टीपल की ऑप्शंस हैं उसमें क्या फ़र्क है? और कन्वर्जन इवेंट में बेस्ट इवेंट कौन सा है जो आप सेलेक्ट करते हैं और आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप ले सकते हैं? ये सारा हम आज सेल कैंपेन में डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि हम सेल्स कैंपेन के बारे में बात करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंपेन है क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग से रिलेटेड, सेलिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग इसी कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। चलें हम देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट्स इस कैंपेन से लिया जा सकता है। हम क्रिएट में जाएंगे और सेल्स कैंपेन में जाएंगे और यहाँ से हम कैंपेन लेवल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वो डिफरेंट नहीं है पहले वाली चीज़ों से। यहाँ पर हम आते हैं तो वही है, सेल्स कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन बजट जो एड साइड लेवल पे बजट है और एवरीथिंग इज़ सेम जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो असल शुरू होता है ऑप्शंस वो इसकी एड सेट लेवल पे हैं। एड सेट लेवल पे देखिए कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी, ये अगर आप पिछले साल की देखें तो उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो फेसबुक क्योंकि चीज़ों को बार बार चेंज करता रहता है इसलिए से नई अपडेट्स हर फ्यू मंथ्स में नई ऑप्शंस, इंटरफेस चेंज और ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये पहली चीज़ क्या है जी, गेट कन्वर्जन्स फ्रॉम ऑल ऑडियंसेस और दूसरा है एक्वायर न्यू कस्टमर। अब ये जो ऑप्शन है ना पहले वाला, ये तमाम तरह के लोगों को टारगेट करने के लिए है। इसके लिए न्यू लोग भी आ सकते हैं, इस पर पुराने लोग भी आ सकते हैं, दोनों तरह की ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस इसमें वो कवर करेगा। जो ये वाला ऑप्शन उन्होंने अब दिया है, ये कहते हैं जी एक्वायर न्यू कस्टमर, यानी ये मेजॉरिटी नए लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जिनको पहले ऐड नहीं दिखाया। मोस्ट प्रोबेबली यही इसकी जो कैटेगरी है वो यही कह रहा है कि जी मैं मोस्टली न्यू कस्टमर्स को ही ऐड आपका दिखाऊंगा, पुराने लोगों को नहीं दिखाऊंगा या बहुत कम होगा। मेजॉरिटी ये न्यू कस्टमर्स को दिखाएगा और यहाँ पर एंड में लिखा है दिस में इंक्रीज योर कॉस्ट पर रिजल्ट। इसकी बिना पे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके न्यू कस्टमर्स को दिखाने की बिना पे आपकी जो कॉस्ट है वो इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। इसमें पहले यही होता था कि यही ऑप्शन होती थी। इसमें आप क्या करते थे, जो परचेज़ वाले हैं उनको आप अलहदा कर लेते थे, कस्टम ऑडियंस से भी उनको अलग आप कर सकते हैं और आप कस्टम कन्वर्जन से भी उनको अलग कर सकते हैं। हमने दोनों पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पर एक और चीज़ आती है। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें दो तरह के इवेंट्स इसमें ये कन्वर्जन लोकेशन देता है, एक है मल्टीपल और एक है सिंगल। मल्टीपल में क्या दो ऑप्शन होंगी, वेबसाइट एंड ऐप, वेबसाइट एंड कॉल, वेबसाइट एंड स्टोर, वेबसाइट। ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आप दे रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट एंड ऐप, वेबसाइट एंड कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं ये चार ऑप्शन दे रहा है। ये दो तरह के यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशंस हैं, एक मल्टीपल है और दूसरा सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर आप वेबसाइट एंड ऐप दोनों चीज़ें आप उसको आप टारगेट कर सकते हैं और वेबसाइट एंड कॉल्स, यहाँ पर भी वेबसाइट भी आपकी ऐड हो जाएगी और वो कॉल ऐड नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन आपको देगा। दोनों चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ें आप इसको सेलेक्ट कर लें, अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे भेज रहे हैं फिर आप सिंगल वाली ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वेबसाइट के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स, ऑब्वियसली हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, यही वैल्यूएबल है इस पर। यहाँ से आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो वो यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि ये मेरा डमी वेबसाइट जो मैंने बताया था आपको बनाया हुआ है, ये उसी का पिक्सल है। जब आपका रियल वेबसाइट होगा तो आप अपना रियल जो पिक्सल होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन इवेंट्स में मैं चला जाता हूँ जी, यहाँ पर डिफरेंट दिए हैं, ऐड, पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, चेकआउट, परचेज, सर्च, ट्रायल, सब्सक्राइब, ये बहुत सारे दिए हुए हैं। तो जो आप ये लीड वगैरह ये यूज़ करते जाते हैं तो वो भी एक्टिव होते जाते हैं। तो
कभी भी आप ऐड टू कार्ट पे मत जाएं या औरों पे मत जाएं, क्योंकि जिस देखें फेसबुक बहुत इंटेलिजेंट है। आप जो भी यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट करेंगे ना, वो उसी को ही आपको उसी के रिजल्ट ही को देगा। अब आपने ऐड टू कार्ट का इवेंट सेलेक्ट किया हुआ ना, तो वो जब देखें आप ये छोटा सा इवेंट इसने हमें यहाँ पर लोकेटर दिया है कि जो हमारे परचेज़ को सेल्स को ट्रैक कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि इतने लोगों ने आपका सेल्स पर क्लिक किया, इतने लोगों ने आपका ऐड टू कार्ट किया। तो क्या फेसबुक ने अपना हिसाब नहीं रखा हुआ? फेसबुक ने अपने छोटे छोटे पॉइंट तक को नोट किया हुआ है कि कौन लोग लाइक करते हैं, किस तरह के लोग कमेंट करते हैं, किस तरह के लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, किस तरह के लोग परचेज़ करते हैं, किस तरह के लोग लीड फॉर्म फिल करते हैं। अब मैंने बताया था कि ट्रैफिक में आप जब मैसेंजर वाली कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आपको इंगेजमेंट में आएगा, क्योंकि इंगेजमेंट के ऑडियंस के लिए वो उन्हीं लोगों को दिखाता है जो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रेस नहीं करते, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इस सेल्स कैंपेन में जो भी आप कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, सेल आने के चांस हैं उसमें भी, ऐड टू कार्ट में भी, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर ऐड टू कार्ट करने वाले उन लोगों को दिखाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट करते हैं। तो मैं इसमें कोई भी चांस नहीं लूँगा, मैं सीधा परचेज इवेंट पर जाऊँगा। भाई मुझे परचेज ला के दो, मुझे ऐड टू कार्ट नहीं चाहिए, मुझे इनिशियल चेकआउट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, मुझे सीधा परचेज़ ला के दो। अब ये उन्हीं लोगों को ही टारगेट करेगा जो लोग परचेज़ करते हैं, परचेज़ जिनका बिहेवियर है, एंगेज शॉपर्स हैं, जिस तरह के लोग हैं, अब प्रीमियम ऑडियंस है, लोकल ऑडियंस, जो भी ये उठाएगा परचेज़ वाले ही उठाएगा, और वो लोग जाके आपकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे। इसको पता है फेसबुक के कौन लोग जो है ना परचेज़ करते हैं फेसबुक से, ऐड से जाके क्लिक करके, ये उन्हीं लोगों को दिखाएगा। फिर वो जो लोग परचेज़ करते होते हैं, जो नहीं करते होते, जो वेबसाइट खोलते हैं, जो ऐड टू कार्ट करके वेबसाइट खोलते हैं, देखते हैं, उसके बाद पीछे हट जाते हैं, फिर उसने इस इवेंट पे उनको नहीं दिखाना। जो ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, और ऐड टू कार्ट करके पीछे हो जाते हैं, लेते ही नहीं है उसको, फिर वो उसकी जो बास्केट उसको खाली कर देते हैं, भाई नहीं लेना भाई, फिर ये परचेज़ वालों को ही दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड ही रहने देंगे और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर अब जो चीज़ है वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप किस तरह से लाएंगे स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नहीं, इसको नहीं, ऑप्शन कैंपेन लेवल पे, वो कैंपेन लेवल सेलेक्ट हुआ होगा, यहाँ से हम ऐड सेट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ से आप बजट अपना सेलेक्ट करेंगे। अब देखें एक क्लिक करता क्या, यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया, डेली बजट जो भी आपका होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये एडवांटेज प्लस है, यहाँ से हम आएंगे, हम यहाँ से एज, ठीक है, और वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ मज़ीद आएंगे तो यहाँ से हम ऑडियंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के लिए जो भी हमारा डिटेल का टारगेटिंग में इंटरेस्ट और बिहेवियर्स होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्या डालूँगा, मिसाल तो मेरा कपड़े जो शॉपिंग करते हैं, क्लॉथ वगैरह को बाय करते हैं, उसको हम देखते हैं क्लॉथ। अब ये क्लॉथिंग डेयर है। ठीक है, और यहाँ पर आपने साथ साथ चेक करना है कि कौन कौन सा ये आपको दे रहा है। ठीक है, क्लॉथिंग अपीयरल, वुमेन क्लॉथिंग, इसकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है, मैं यहाँ पर आऊँगा। अगर मुझे मज़ीद ऑडियंस यहाँ पर सामने नहीं दिख रही है या वो मेरे सर्च करने से, टाइप करने से नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ये आप देखें, ये मुझे इंटरेस्ट बता रहा है जी, ऑनलाइन शॉपिंग ये है, ड्रेसेस वाले ये हैं, गे शॉपर्स ये, देखिए अब ये मुझे और ज़्यादा क्लियर चीज़ें मिल रही हैं। शॉपिंग रिटेल वाले कौन से हैं, फैशन एक्सेसरीज वाले कौन से हैं। और अब देखें, आप एक बात समझें यहाँ पर जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ मैं पेंट ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपनी बात को डिटेल से समझा सकूँ। अब कोई भी बंदा है जो आपकी 1500-2000 रुपये की प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, मिसाल पे आपका 2 पीस है वुमेन का, वो 2000 रुपये का है और 1500 रुपये का है। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लॉथ सेलेक्ट किया तो वो क्लॉथ के इंटरेस्ट को ही दिखाएगा। आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन से ऐसे लोग हैं स्पेंडिंग करने वाले जो मेरी इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल तौर पे अगर मैं कह दूँ मैकडोनल्ड खाने वाले जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं, तो क्या ये गलत होगा? ऑब्वियसली जो 1500 2000 रुपये लगा सकता है वो मैकडोनल्ड खाने वाला क्या वो परचेज़ नहीं कर सकता 1500 2000 रुपये के कपड़े? तो मैकडोनल्ड जो खाने वाले लोग होंगे वो नॉर्मल तो लोग होंगे नहीं, तो वो भी शॉपिंग करते होंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी KFC वाले हो सकते हैं। इस तरह मैं कह सकता हूँ जी मिसाल के तौर पे सैमसंग मोबाइल, या मैं कह देता हूँ आईफोन परचेज़ करने वाले, ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह का हाई टिकट आइटम है, कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो 8 से 10,000 रुपये की 15,000 रुपये की है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे जी कि किन का कार्स पे इंटरेस्ट है। ठीक है। ये लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, ठीक है, वो 10,000 रुपये की आइटम ख़रीद सकते हैं ना। जो आईफोन ख़रीदते हैं वो भी 10,000 15,000 रुपये की आइटम ख़रीद सकते हैं ना। तो इस तरह से आपने दिमाग लगाना। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने इंटरेस्ट डाला वही इंटरेस्ट ही उसको रिज़ल्ट आपको दे सकता है। तो इस तरह से आपने सोचना है कि किस तरह क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो मेरे इंटरेस्ट से मुझे ऑडियंस निकाल के आके दे सकता है। ठीक है। डिफ़ाइन फर्दर को हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरीथिंग इज़ सेम। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ऑलरेडी ना देखा हो, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है। और जहाँ से फिर हम अच्छा ये बिडिंग स्केजुलिंग इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट क्या किया ऊपर परचेज़ सेलेक्ट किया हुआ ना। तो मैं यहाँ पर जब एड सेट लेवल पे आऊँगा तो वो मुझे वेबसाइट का ही पूछेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, देखें ये मेरा फेसबुक पेज सेलेक्ट हुआ है। इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम को भी अब लाजमी कनेक्ट करें और यहाँ पर लगाएँ। मैं नेक्स्ट वीडियो पे कनेक्ट करके दिखा दूँगा। ठीक है। यहाँ पर आएँ और अगर आपने सिंगल ऐड करना है तो ये हो गया, एग्जिस्टिंग पे करना है तो ये ऑप्शन लेंगे और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। वैसा तो पे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं है। असल में मेरा अकाउंट दूसरा सेलेक्ट हो गया। एग्जिस्टिंग में मेरे पास ये आ रहा है। यहाँ से आप इसको जितने लाइक हैं इतने कमेंट है ये सारे उसमें फिर ऐड हो जाएंगे, आपके ऐड में आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से नीचे हम जाते हैं। ठीक है। ये देखें हमने ऑफलाइन इवेंट्स की बात की है। ऐप इवेंट अगर आपने स्टार्ट किया वो आप क्लिक करेंगे वो भी यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो ये इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपका आ गया और जैसे ही अभी ये मुझे URL पता क्यों नहीं दे रहा, इससे मैं सेलेक्ट इसको कर ही लेता हूँ। ठीक है। इस पर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब ये देखें ये मुझे URL दे रहे हैं। ठीक है। अगर मैं कॉल और वेब जो मल्टीपल वाला था उसको सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे फिर कॉल की भी ऑप्शन देगा और वेबसाइट की भी ऑप्शन देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं मल्टीपल में जाके मैं कहता हूँ जी वेबसाइट एंड कॉल्स। अब ये क्या करेगा, अब ये वेबसाइट भी मुझे देगा और कॉल की ऑप्शन भी देगा। यहाँ मैं नीचे आता हूँ और नीचे आते हैं तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मैंने ऐड पे क्लिक किया और जब मैं नीचे आता हूँ तो अब ये देखिए मेरे पास ये वेबसाइट का ऑप्शन भी दे रहा है, यहाँ कॉल का ऑप्शन भी दे रहा है, दोनों ऑप्शन दे रहा है। क्योंकि मैंने मल्टीपल जो इवेंट था उसको सिलेक्ट किया था, ये वेबसाइट आ गया और ये मेरा यहाँ पर कॉल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, सेम टू सेम पैरामीटर, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, हम इन तमाम चीज़ों पे बात कर चुके हैं। इसी डिटेल की जगह आप ऑर्डर नाउ या परचेज़ शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे अगर आप शॉप पे है। इस पर भी हम डिटेल बात कर चुके हैं और जहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो ये इतना इजी था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। फिर भी अगर कोई आज चीज़ आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूँ। मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा जो अगर पॉइंट रह गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको अगर मेरा चैनल ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब